हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और रोमांचक कहानी जिसका शीर्षक है चांद वाला दरवाजा। शहर के आखिरी कोने में एक पुराना सा मोहल्ला था। एक ऐसा मोहल्ला जहां समय जैसे थम सा गया हो। वहीं एक जर्जर सा 3 मंजिला घर था। टूटी खिड़कियां, उखड़ा हुआ प्लास्टर और छत पर उगी घास। लोग उस घर से दूर रहते थे। कहते थे उस घर में रात को अजीब रोशनी दिखती है। ऊपर वाले कमरे में कोई रहता है, वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन आरव को इन बातों से डर नहीं लगता था। आरव 12 साल का था, कम बोलने वाला, ज्यादा सोचने वाला और सपनों में खोया रहने वाला बच्चा। उसकी माँ अक्सर कहती, तू हमेशा आसमान में क्यों खोया रहता है। आरव मुस्कुरा देता क्योंकि उसे लगता था आसमान में ही असली जवाब छिपे हैं। एक दिन खेलते खेलते आरव उस पुराने घर के अंदर चला गया। सीढ़ियां चरमराईं, धूल हवा में उड़ने लगी। तीसरी मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाजा बाकी सब से अलग था। वो दरवाजा नीले रंग का था, ना ज्यादा गहरा ना ज्यादा हल्का, जैसे चांदनी को रंग दिया गया हो। आरव ने दरवाजा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, न फर्नीचर, न खिड़की, न तस्वीरें। बस बीच में एक पुरानी घड़ी पड़ी थी जिसकी सुइयां उल्टी चल रही थी। और दीवार पर लिखा था, जो कल्पना पर भरोसा करता है वो ही आगे जा सकता है। उस रात आरव को नींद नहीं आई। नीले दरवाजे की तस्वीर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। आधी रात को वो चुपचाप घर से निकला और सीधे उस पुराने घर में पहुंच गया। चांद पूरा था, नीली रोशनी हर तरफ फैली थी। आरव ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। इस बार दरवाजे के पार कमरा नहीं था, वहां एक चमकता हुआ रास्ता था जो सीधे आसमान की ओर जा रहा था। आरव ने पहला कदम रखा। जैसे ही उसने रास्ते पर कदम रखा, उसका शरीर हल्का हो गया। वो उड़ रहा था। चारों तरफ तैरते हुए घर थे जिनकी छतों पर बादल उगे थे। घड़ियां हवा में तैर रही थीं, लेकिन कोई समय नहीं बता रही थी। तारे जमीन पर चल रहे थे। एक तारा आरव के पास आया और बोला, स्वागत है कल्पना लोक में। आरव हैरान रह गया। यह जगह सिर्फ उन्हीं के लिए है, तारे ने कहा, जो असली दुनिया से सवाल पूछते हैं। आरव को पता चला कि कल्पना लोक धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। लोग सपने देखना भूल रहे थे। बच्चे सवाल नहीं पूछते थे। बड़े लोग सिर्फ डर सिखा रहे थे। हर बार जब कोई कहता, ये मुमकिन नहीं है, यह दुनिया थोड़ा और टूट जाती। नीला दरवाजा आखिरी रास्ता था। आरव से कहा गया, अगर ये दरवाजा बंद हो गया तो कल्पना हमेशा के लिए खो जाएगी। आरव को 2 रास्ते दिखाए गए। पहला, वो यहीं रह सकता था इस सुंदर दुनिया में। दूसरा, वो वापस जा सकता था और लोगों को फिर से सपने देखना सिखा सकता था। आरव ने सोचा। उसने माँ का चेहरा याद किया जो कहती थी, बड़ा होकर क्या बनेगा। उसने बच्चों को याद किया जो डर के कारण सपने छोड़ देते हैं। आरव ने दूसरा रास्ता चुना, वापसी का। सुबह हुई। आरव अपने बिस्तर पर था। सब कुछ सामान्य था।
लेकिन उसकी आंखों में अब भी तारे चमक रहे थे। उस दिन से आरव ने कहानियां लिखनी शुरू कर दी। ऐसी कहानियां जो सवाल पूछती थी, जो सपने जगाती थी। धीरे धीरे लोगों के सपने लौटने लगे और उस पुराने घर में नीला दरवाजा आज भी है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो कल्पना पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हर दुनिया पहले एक कल्पना होती है। इस कहानी की सीख यही है दोस्तों, कल्पना और सपने कभी बेकार नहीं होते। वही नए रास्तों और नई दुनिया की शुरुआत होते हैं। जब भी कभी लोग ये कहने लगते हैं, ये मुमकिन नहीं, तब असल में सपने मरने लगते हैं। हर बदलाव पहले एक सोच और फिर एक कल्पना से जन्म लेता है। कहने का अर्थ है कि हर सच कभी न कभी एक कल्पना ही होता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी के साथ जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।